वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की हिंदी की बुक वसंत का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रहीम के दोहे, उनके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहे हैं, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। इस क्वेश्चन का मतलब है, हमें बोल रही है कि चैप्टर में बीच बीच में दोहे कुछ ऐसे हैं, कथन ऐसे हैं कि जो दोहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, लाइन्स ऐसी हैं कि जो उनको साबित करने के लिए उदाहरण दे रखी हैं। ठीक है, तो ऐसी ही लाइन्स इसमें से चैप्टर में से निकालो और उनको बताओ कि कौन सी ऐसी पंक्तियाँ। ठीक है, ढूंढना है। अब हम इसे देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। ठीक है, ये है हमारा एक दोहा। ठीक है, ये एक कथन है, ये एक तरीके का ये दोहा जो है ये कथन है, ये एक बात रहीम जी बता रहे हैं। और इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छाड़ती छो। ये उन्होंने अपनी बात को मतलब पूरा एकदम पक्का करने के लिए उदाहरण भी दे दिया उन्होंने। ये पहले रहीम जी ने दोहा, फिर उसके बाद में उस दोहे को पूरा कंफर्म करने के लिए कि मैं ये जो बात है इसका एक तो मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ कि ये बात सच में सच है, तो उसके लिए उन्होंने एक ये भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। रहीम ने बीच में बात करी है ना कि रहीम ने जो क्वार के मास में, सावन के मास में जो गरजने वाले बादल है उनकी तुलना कैसे लोगों से करी थी, उन निर्धन व्यक्तियों से। निर्धन होते जिसके पास पैसे ना हो, ऐसे कम मतलब निर्धन व्यक्तियों से करी है जो कभी पहले धनी थे, जिनके पास कभी पहले पैसे थे पर अब नहीं है। पर अब पैसे ना होते हुए भी वो अपनी पुरानी बातें बता कर लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर रहे हैं कि जैसे भाई हमारे पास तो बहुत पैसा हुआ करता था, हम तो ये थे, हम तो वो थे, पर अभी तो नहीं है ना। उनकी तुलना जो सावन में गरजने वाले बादल है उनसे क्यों करी है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्वार के मास में आसमान में घिरने वाले बादल ऐसे लगते हैं कि जैसे बरस पड़ेंगे, पर बिना बरसे ही गरज कर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही वह व्यक्ति है जो पहले अमीर थे, अब गरीब हो चुके हैं, पर उनके अंदर से अभी वह अकड़ नहीं गई है और वह अपनी वही पुरानी दिनों की डींगे मारते रहते हैं। इसके विपरीत सावन में बरसने वाले बादल उन लोगों की तरह है जो डींगे नहीं मारते, अपने काम से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो हमसे इनमें सबसे पहले तो ये पूछा था कि उन दोनों की तुलना आपस में क्यों करी। ठीक है, तो इसका इसमें आंसर ये दे रखा है इन्होंने कि क्या कहते हैं, जो क्वार के मास में जो बादल होते हैं वो गरजते रहते हैं पर बरसते नहीं है ना। वो अपना काम नहीं करते, बस गरज के चले जाते हैं पर बारिश नहीं करते, है ना। वैसे ही वो लोग होते हैं जो पहले धनी थे पर अब निर्धन हो गए हैं। वो अपनी पहले की बातों को याद कर के पहले की बातें बता कर डींगे हाँक रहे हैं कि हम तो बड़े अमीर हुआ करते थे, ये वो, पर अब वो कुछ भी नहीं है। वैसे ही वो क्वार के बादल होते हैं, वो गरजते तो रहते हैं पर वो बिल्कुल भी बारिश नहीं करते, अपना काम नहीं करते। और इसमें हमसे दूसरी बात उन्होंने पूछी कि सावन के बादलों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे।
तो सावन के बादल ऐसे होते हैं जो लोग अपना काम से लोगों को प्रभावित करते हैं। बारिश करते तो प्रभावित करते हैं, ये नहीं कि गरजते रहे और बरसे ना। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें बोल रहे हैं, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होंगे। सोचिए और लिखिए। सबसे पहला जो दोहा हमको दे रखा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, वो वाला जो दोहा था, ठीक है, उसको यहाँ पे बीच में डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। आप भी चाहे तो ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, बुक में से इसको पूरा देख लेना। अब इस दोहे से हमको क्या लाभ मिलेगा अगर हम इसको जीवन में उतार लेंगे तो। आंसर देख लेते हैं। यदि हम इस दोहे के सार को अपने जीवन में उतार लें तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं। कोई किसी से बैर ना करे, सभी दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। जैसे दोहे के अनुसार नदी और पेड़ के स्वभाव के बारे में बताया गया है, दोनों ही दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हम इस दोहे की सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी किसी का आपस में झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस दोहे में जैसा हमें बोला गया है कि कभी भी जो पेड़ है वो अपने फल नहीं खाते, दूसरों के लिए अपने ऊपर फल लगाते हैं। और जो सरोवर है वो कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों को ही पानी पिलाते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, धरती की सी यह दह, मतलब ये वाला जो है, जो कि दोहा जो कि धरती की सी से चालू हो रहा है और यह दह पर ख़त्म हो रहा है, उस दोहे को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे धरती हर मौसम में हंसते हंसते सह लेती है और पेड़ पौधों तथा लहलहाती फसल के रूप में हंसती सी दिखाई देती है, ठीक वैसे ही यह शरीर भी है जो हर मौसम के अनुसार ढल जाता है। ठीक है, जैसे धरती हर मौसम को आराम से झेलती है, हर मौसम को आराम से झेलती है, हर चीज़ को अच्छे से झेलती है, वैसे ही जो हमारा शरीर है उसको भी ऐसा ही बन जाना चाहिए। सब में हमें आराम से ढल जाना चाहिए। अगर हमें सब चीज़ों से दिक्कत होती रहेगी तो उसमें हमें ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमें मौसम के अनुसार, सब चीज़ों के अनुसार ढल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इन शब्दों को हिंदी भाषा में लिखो। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है विपत्ति। विपत्ति क्या होता है? विपत्ति, है ना। और मछली, मछली हिंदी में क्या होती है? मछली। बादर, बादर, बादर क्या होता है? बादल, है ना। शीत, शीत का मतलब होता है शीत। ये शीत और शीत इसका मतलब होता है ठंड का महीना, है ना। तो अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में बा का प्रयोग कई बार किया है और दूसरे में जा का प्रयोग कई बार किया है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण लिखिए। जैसे ये कह रही हैं इन दोनों लाइंस में, जैसे एक ही जब जो शब्द है वो बार बार आ रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बनत बहुत बहुरीत। तो वैसे ही और आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। तो इसके आंसर देख लेते हैं। दाबे व दबे, ठीक है, और संपत्ति सचही सुजान, ठीक है, और तर तमाल तरुवर बहु छाए, और ये वाला तो सबसे अच्छा, सबसे आसान, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, और इसके बाद आगे और भी होता है, पतित पावन सीताराम। ठीक है, उसमें पतित पावन 2 बार आ गया। ठीक है,